पहले तो खुद को अंडरएस्टिमेट करना बंद करिए, क्योंकि इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं और उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। और अगर फ़र्क है तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। मान ली कोई शख्स आपसे किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई फ़ोटोज़ बहुत अच्छी क्लिक करता है, कोई बड़ा अच्छा यूट्यूबर है, तो आप और उसमें अगर कोई फ़र्क है तो वो है कि आप उस चीज़ को कितना वक्त देते हैं, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप उससे अच्छे बन सकते हैं। तो अब आते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये ख्याल जब आपके जहन में आता है, आपके दिमाग में, कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर इस पर बड़ी गौर करने वाली बात है कि अगर आपके अंदर कोई पैशन है, कोई स्किल है, या कोई स्किल आप सीखना चाहते हैं, कोई आप काम करना चाहते हैं। सपोज अभी यूट्यूब पे हैं आप, तो यूट्यूब की बात करते हैं। आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, एक डांसर बनना चाहते हैं, या कुछ भी बनना चाहते हैं। आप ये सोचते हैं कि क्या करें हम, लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, उसको मुझे छोड़ना हो, क्विट करना हो, तो लोग क्या कहेंगे। और इसी तरीके के और ख्यालात आते हैं। तो जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करिए, क्योंकि इस टाइम कोई गूगल करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप रिसर्च करिए, उसके बारे में पढ़िए, एक प्लान बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड करिए, और जो आपने सोचा है, जो आपका पैशन है, उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाते रहिए। और जब आप ये करना शुरू करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार पॉइंट 2 आएगा आपकी ज़िंदगी में। अब आप जानिए कि वो पॉइंट क्या है। तो पॉइंट 2 जनाब ये है कि लोग बुरा बोल के आपको कंट्रोल करना शुरू करेंगे, आपके थॉट्स को, आपके एक्शंस को। सपोज आपने डांस शुरू करा तो लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। आपने फोटोग्राफी शुरू करी, लोग उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। आप एक यूट्यूबर बनने के लिए आपने वीडियोस डालना शुरू किया, लोग उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो उस टाइम आपको एक बात नहीं भूलनी है, आपको अपने प्लान पे स्टिक रहना है। आपने जो अपने प्लान्स को कई पार्ट में डिवाइड कर रखा है, उस पर स्टिक रहना है, अपने पैशन पे स्टिक रहना है, और ख़ुद पे यकीन रखना है। और उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो बुरी बातें हैं, उससे ख़ुद को कंट्रोल करने नहीं देना है। ये अकेले में बैठ के नहीं सोचना है कि वो क्या कह रहे थे। वो आपकी ज़िंदगी बनाने नहीं आएंगे, आपको खुद अपनी ज़िंदगी बनानी है। तो लोग अगर बुरा कहते हैं तो उन्हें कहने दीजिए। आपकी जो रिसर्च है, आपका जो प्लान है, इस पर आप स्टिक हैं, उस पर स्टिक रहिए। आप एक एक कदम स्लो ही सही बढ़ाते रहिए, और एक वक्त आएगा कि ये जो बुरा कह रहे हैं कल आपके लिए तालियां बजाएंगे। अब मान लीजिए ये चीज़ें भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ आती है कि लोग क्या कहेंगे, ये डर नहीं जा रहा है, या लोग कह रहे हैं, तो फिर समझ जाइए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अच्छा, ये बुरी बात नहीं है कॉन्फिडेंस की कमी होना, ये गौर करने की बात है कि कॉन्फिडेंस पे कमी क्यों है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी है। आप कुछ करना तो चाहते हैं, कुछ बनना तो चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि फेल हो गए तो ये लोग क्या कहेंगे। मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और कुछ नहीं कर पाया तो, मैंने अगर इंजीनियरिंग छोड़ दी तो फिर क्या होगा, मैंने ये किया तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। ये नहीं सोचना है आपको, क्योंकि आप ऐसे ही कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप अपना पैशन फॉलो करने जा रहे हैं, आप अपने एक प्लान के साथ हैं। मैंने स्विमिंग सीखी, कुएं में कूदने को कोई नहीं कह रहा है आपसे। अब इसी के साथ एक बहुत अहम बात आती है। वो बात ये है कि अपनी इमेजिनेशन जो आपकी है उस पर यकीन रखें। ये जो मेरा तीसरा पॉइंट था उससे जुड़ी हुई बात है, कॉन्फिडेंस से। कैसे कॉन्फिडेंस और आपकी इमेजिनेशन में का क्या तालमेल है। इसको ऐसे समझिए कि आपने सोचा कि आप एक साबुन बनाएंगे, तो जो उसकी स्मेल होगी, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे, जो भी आपने ख्याल अपने जहन में सोचा है, अपने दिमाग में सोचा है, जब आप अपने प्लान पर स्टिक रहेंगे और जो साबुन बनाने की विधि है, यानी कि उसका तरीक़ा है, उसके ऊपर चलते रहेंगे, तो वो साबुन जो आपने सोचा है उससे कहीं खूबसूरत बनेगा। माना कि बीच में गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियां उसे और खूबसूरत, उसे और अच्छा और प्यारा बनाएंगी। ज़िंदगी में कभी भी गलतियों से मत डरिए, गलतियां हमें हमेशा बेहतर बनाती हैं। तो अपनी इमेजिनेशन पे, अपने ड्रीम पे यकीन रखिए, क्योंकि जितनी जो चीज़ आप खूबसूरत देख रहे हैं अपने जहन में, अपने ड्रीम में, अपनी इमेजिनेशन में, वो चीज़ अगर उस चीज़ के लिए क़दम बढ़ाया जाए, उसकी प्रैक्टिस करी जाए, एक पॉजिटिव अप्रोच रखी जाए,
तो वो चीज़ जितनी खूबसूरत आप सोच रहे हैं वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आप पा सकते हैं। और अब आती है 5वीं बात, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अहम है और स्पेशली हम इंडियंस में तो कुछ ज़्यादा ही है। तो उसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अपने टैलेंट को, अपने पैशन को, अपनी लिमिट को एक किसी वर्ड में रख के छोटा मत करिए। इसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सपोज आपको डांसर बनना है, आपने बड़ी कोशिश करी, बड़ी प्रैक्टिस करी, लेकिन आप डांसर नहीं बन पा रहे हैं। तो एक डांसर वर्ड का मतलब डांस करना ही नहीं होता है। डांस में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। हो सकता हो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो, आप एक डांस बहुत अच्छा कोरियोग्राफ कर सकते हो, पर आप डांस नहीं कर सकते हो। तो आप एक स्कूल खोल के डांस मूव को क्रिएट करके नया नए मूव की बात कर रहे हैं आप, मैं एक पूरे का पूरा नया जॉनर की बात कर रहा हूँ कि आप एक नए डांस स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको डांस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी एक अच्छी इमेजिनेशन की ज़रूरत है। आपको इंजीनियर बनना है लेकिन बहुत टफ है, आप नहीं कर पा रहे हो। तो दुनिया ने बहुत से ऐसे महान इंजीनियर्स को देखा है जो इंजीनियर नहीं थे, पर क्या उन्होंने इन्वेंशंस नहीं करी? तो अपने आप को किसी भी एक ट्रेड के, एक नाम के, एक टाइटल का गुलाम मत होने दीजिए। ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि एक पोएट बनने के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी या उर्दू लिटरेचर पढ़ना पड़े, क्योंकि पता नहीं कितने पोएट्स हैं, मैक्सिमम पोएट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश, हिंदी या उर्दू लिटरेचर नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो पोएट हैं। और अगर आप पोइट्री नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी में जैसे अलंकार होते हैं और छंद होते हैं, उर्दू में रदीफ काफिया होता है, इंग्लिश में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ख्याल लिखिए। हो सकता हो आप ख्याल लिखते लिखते एक अच्छी नॉवेल लिख दें, एक शॉर्ट स्टोरी लिख दें। आपको अपने पैशन को एक वर्ड का गुलाम नहीं बनाना है कि डांसर नहीं बन सका तो अब तो कुछ हो ही कहीं नहीं भाई, इंजीनियर नहीं बन सका तो अब तो कुछ है ही नहीं, पोएट नहीं बन सका तो अब तो कुछ है ही नहीं, ये यूट्यूब नहीं चैनल चला तो क्या भाई, दूसरे चैनल चलेंगे। यहां से आपने बहुत सीखा है। जिंदगी में कुछ भी करते हैं उससे जो सीखने को मिलता है वो कभी खाली नहीं जाता है, ये समझना होगा आपको। तो अगर इन सारी बातों पे आप गौर कर रहे हैं, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, और जब लोग कह रहे हों तो अपने प्लान पे स्टिक रहना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आने देनी है। आपको अपने प्लान को चेक करते रहना है कि आप उस पर सही तो चल रहे हैं। और चौथी बात, जो आपने इमेजिनेशन में चीज़ सोची है, जो आप देख रहे हो, वो अपने प्लान पे स्टिक रह के मना की गलतियों के साथ बट खूबसूरत आने वाली है। और 5वीं चीज़ कि खुद को किसी एक छोटे से टैग में लिमिट नहीं करना। आप लिमिटलेस हो, आपको किसी टैग की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे आज की हमारी हिंदी पॉडकास्ट की ये पॉडकास्ट लोग क्या कहेंगे यहीं होती है ख़त्म। हम इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताएं।